मीन राशि वालों के लिए मार्च, अप्रैल और मई का महीना कैसा रहने वाला है। आने वाले 3 महीनों में आपके जीवन में किस प्रकार के परिवर्तन होने वाले हैं, कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होने वाली हैं। और मीन राशि वालों, वर्तमान समय में आप शनि की 7.5 के प्रभाव में चल रहे हैं और शनि की 7.5 का दूसरा चरण 29 मार्च 2025 से आरंभ हो जाएगा। तो उसका क्या प्रभाव रहने वाला है, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। ग्रह गोचर स्थितियों के आधार पर इन 3 महीनों में कैसा रहेगा आपका व्यापार, नौकरी, आर्थिक स्थिति, संतान, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन, विदेश और धन की स्थिति किस प्रकार की रहेगी, इस पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो अपने लोगों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए मीन राशि वालों, इस वीडियो को आप बड़े ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अगर आपके पास पूरा समय ना हो तो आप इस वीडियो को अभी स्किप कर दें, लेकिन जब भी देखें तो पूरी वीडियो देखिएगा, इसलिए कि यह वीडियो 3 पार्ट में रहेगी। पहले पार्ट में हम आपको बताएंगे ग्रहों की स्थिति आपके लिए क्या रहेगी, दूसरे पार्ट में हम बात करेंगे ग्रहों का प्रभाव आपके जीवन पर क्या पड़ेगा, और तीसरे पार्ट में हम आपको बताएंगे कि जब शनि की 7.5 का दूसरा चरण शुरू हो रहा है तो उस पर आपको क्या ध्यान देना है और कौन से उपाय करना है। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि जब 1 मार्च 2025 की शुरुआत हो रही है तो आपके लिए ग्रह गोचर स्थितियां किस प्रकार की बनी हैं। देखिए आपके प्रथम भाव में ही राहु की, साथ ही शुक्र और बुध की युति बनी हुई है। आपके 12वें भाव में शनि और सूर्य की युति बनी हुई है। आपके अगर देखा जाए तो सप्तम भाव में केतु देव विराजमान है। आपके राशि के जो स्वामी बनते हैं देवगुरु बृहस्पति, आपकी राशि से 3rd हाउस में उनका गोचर हो रहा है। जब हम मंगल की बात करते हैं तो मंगल आपके 4th भाव से गोचर करेंगे। 2 अप्रैल के बाद ये आपके 5म भाव में जाकर नीच के हो जाएंगे। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि आपके लिए स्वास्थ्य कैसा रहेगा, जो हमारे मीन लग्न अथवा मीन राशि वाले जातक या जातिका। देखिए प्रथम भाव के जो स्वामी बनते हैं वो बनते हैं देवगुरु बृहस्पति, लेकिन आपके 12वें भाव में सूर्य शनि की युति बनी हुई है। 15 मार्च को सूर्यदेव आपके लगन में आएंगे, है ना, आपके राशि में आ जाएंगे और 6ठे भाव के स्वामी बन के और आपके राशि से गोचर करेंगे। तो अगर देखा जाए तो जो मार्च का महीना है, पूरा मार्च का महीना, यह स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपके लिए अच्छा है। कोई बहुत बड़ी निगेटिव स्थिति आपके लिए नहीं बन रही है, लेकिन तनाव आपको रहेगा, सिर दर्द की समस्या आपको परेशान करेगी। ठीक है, आप ओवर थिंकिंग कर सकते हैं, तो इस पर थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहने वाली है। हालांकि जब हम बात करते हैं कि आपके लिए किस प्रकार की स्थिति रहेगी अप्रैल के महीने में, ठीक है, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, तो देखिए 29 मार्च के बाद शनिदेव आ जाएंगे आपके राशि में, ठीक है, और साथ ही राहु का भी योग बनेगा। राहु, सूर्य, शनि, यहाँ पर स्थितियाँ थोड़ा सा विपरीत हो सकती हैं, यानी कि आपके प्रथम भाव में 6 ग्रहों का समावेश होगा, यानी संयोग होगा। तो ऐसी स्थिति में अगर हम बात करें तो 15 अप्रैल तक, 1 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल तक चोट चपेट दुर्घटना से बचना होगा, ओवर थिंकिंग करने से बचना होगा, टेंशन तनाव आप ज़्यादा ले सकते हैं, छोटी छोटी बातों पर आप बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर सकते हैं, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि 15 अप्रैल के बाद का समय आपके स्वास्थ्य के लिहाज से अच्छा रहने वाला है। स्वास्थ्य संबंधित जो तकलीफें होंगी वह दूर होंगी। अब देखेंगे 15 मई को देवगुरु बृहस्पति भी आपके केंद्र में चले जाएंगे, तो फिर अगर हम कहें तो 15 अप्रैल के बाद का जो समय रहेगा मई तक का, वह आपके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा। कुल मिलाकर चीज़ें बेहतर रहने वाली हैं। अगर हम इन पूरे 3 महीनों की बात करते हैं तो देखिए मीन राशि वालों, शनि की 7.5 का जब दूसरा चरण शुरू हो रहा है और शनि लगन में आ रहे हैं, तो आपको नशे वगैरह से बचना होगा, साफ सुथरा रहना होगा, ठीक है, ओवर थिंकिंग ना करें, है ना, नींद पर्याप्त लें, तो आप हेल्थ वाइज अच्छे रहेंगे, कोई निगेटिव स्थिति नहीं बनेगी। बात कर लेते हैं कि आपके लिए किस प्रकार की स्थिति रहेगी सुख सुविधा से जुड़ी हुई चीज़ों के लिए। देखिए मीन राशि वालों, 4थे भाव के जो आपके स्वामी बनते हैं वो बनते हैं बुध। बुध हालांकि नीच राशि में रहेंगे, आपके लगन में रहेंगे, तो कहीं ना कहीं से सुख सुविधा के लिहाज से अगर देखा जाए, शुक्र की भी स्थिति आपके लगन में, शुक्र उच्च के होकर गोचर कर रहे हैं, तो सुख सुविधा के लिए मार्च का महीना बहुत बढ़िया है। आप अपने ऊपर खर्च करने वाले हैं, सुख सुविधा से जुड़ी हुई चीज़ आप परचेज करेंगे, शॉपिंग वगैरह करेंगे, है ना, तो कुल मिलाकर सुख सुविधा के लिहाज से अच्छा समय यहाँ पर देखने को मिलेगा। लेकिन यदि आप भूमि भवन वाहन से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी आप परचेज करना चाहते हैं, हालांकि लगन से शुक्र का गोचर हो रहा है, तो वाहन वगैरह के लिए भी मार्च का महीना बढ़िया रहने वाला है। लेकिन ध्यान क्या देने वाली बात है
कि 9 अप्रैल तक शनिदेव अस्तगत अवस्था में रहेंगे और देवगुरु बृहस्पति 15 मई को ट्रांजिट करेंगे और आपके 4th हाउस में आएंगे। तो अगर मैं कहूं तो जिनकी पॉकेट अलाउ कर रही है उनके लिए भूमि भवन वाहन से संबंधित आप कार्य कर सकते हैं, लेकिन आपका विचार है, आप ऐसा सोच रहे हैं सुख सुविधा बढ़ाने के लिए अथवा प्रॉपर्टी लेने के लिए, तो 15 मई के बाद का समय ज़्यादा बेटर रहेगा और वो आने वाले टाइम में 15 मई के बाद आप भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य कर सकते हैं। घर में कोई अप्रैल के महीने में आपको कोई शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम होता दिखाई दे रहा है, परिस्थितियां आपके लिए बढ़िया रहने वाली हैं। लेकिन देखिए मंगल देव की भी उपस्थिति 4थे भाव में है, तो प्रॉपर्टी से जुड़े काम आप कर सकते हैं, ठीक है, आपको लाभ भी उससे मिलेगा। अगर प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे हैं तो आप उसकी तरफ आगे बढ़ सकते हैं। विशेष तौर पर अगर देखा जाए तो 15 अप्रैल से लेकर 15 मई का टाइम प्रॉपर्टी बेचने के लिए अति उत्तम रहने वाला है। बात करते हैं वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। देखिए वैवाहिक जीवन की जब हम बात करते हैं तो मीन राशि वालों के लिए मार्च का महीना बहुत ही शानदार रहेगा। मार्च के महीने में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी, क्योंकि जीवन साथी का पूर्ण रूप से सपोर्ट और सहयोग आपके जीवन में देखने को मिलेगा, है ना। लेकिन हाँ, इस बात को नोटिस करके आपको चलना है कि जब अप्रैल का महीना शुरू होगा तो यहाँ पर राहु और शनि की युति होगी, साथ ही शनि की भी दृष्टि आपके 7वें भाव पर और राहु की भी दृष्टि रहेगी 7वें भाव पर। तो अप्रैल के महीने में दाम्पत्य जीवन में थोड़ी बहुत उतार चढ़ाव की स्थिति बन सकती है, विकट परिस्थितियां बन सकती हैं, थोड़ा सा इस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहने वाली है। वही जब हम मई के महीने की बात करते हैं, मई के महीने से आपके जीवन में वैवाहिक जीवन को लेकर अग्नि परीक्षा शुरू होगी, क्योंकि शनि की 7.5 का दूसरा चरण होगा। शनि लगन से गोचर करेंगे, 7वें भाव को देखेंगे और 15 मई के बाद देवगुरु बृहस्पति भी ट्रांजिट कर जाएंगे, जहां से पंचम दृष्टि 7वें भाव से हट जाएगी। तो क्या आप समझ पा रहे हैं कि आपके लिए मार्च का महीना ठीक है। अप्रैल से उठापटक शुरू होगी और उसके बाद आने वाले 2.5 वर्ष तक आपके जीवन में दिक्कत महसूस होगी वैवाहिक जीवन के अंदर। क्यों ऐसा हम करें? शनि की 7.5 का जो प्राथमिक चरण होता है, यह व्यक्ति को मानसिक तौर पे ज़्यादा दिक्कत देता है, पारिवारिक जीवन में समस्याएं लेकर आता है, खर्च की वृद्धि कराते हैं शनिदेव प्रथम चरण में। साथ ही आपके लॉसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, अचानक से कोई ना कोई निगेटिव घटना घटित होती है, कैरियर में ग्रोथ नहीं मिल पाती है, अचानक से चलता हुआ काम रुक जाता है। लेकिन जब दूसरा चरण आता है तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आपके रिलेशन पर, छोटे भाई बहनों के साथ ही डालते हैं, आपके एफर्ट्स पर इम्पैक्ट डालते हैं, आपके वैवाहिक जीवन को, बिजनेस पार्टनरशिप को दिक्कत करते हैं और साथ ही आपके कार्य क्षेत्र को भी दिक्कत में ये लाते हैं। तो वैवाहिक जीवन के लिए आने वाला समय थोड़ा सा आपके लिए अब चुनौतीपूर्ण होने जा रहा है। वही यदि हम बात करते हैं जो लोग नौकरी पेशा, उनके लिए क्या परिस्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं। देखिए 15 मार्च तक अगर आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर हैं, कार्यरत हैं, तो कहीं ना कहीं से नौकरी छूटने के योग बनते हैं मीन राशि वालों के लिए। लेकिन 15 मार्च के बाद आपके लिए नौकरी के लिहाज से समय अच्छा रहेगा। 15 मार्च से 15 अप्रैल तक का समय अगर आप प्रमोशन वगैरह चाहते हैं तो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, लेकिन चीज़ें आपके लिए आसान रहेंगी, है ना। 15 मार्च तक थोड़ा सा दिक्कत है, 15 मार्च से लेकर 15 अप्रैल तक नौकरी पेशा लोगों के लिए सामान्य समय रहेगा। कोई बहुत बड़े चेंजेस, कोई बहुत बड़े बदलाव देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन 15 अप्रैल से 15 मई इस समय अवधि के दौरान प्रमोशन मिलेगी, आपके सैलरी में वृद्धि हो सकती है, नई नौकरी की संभावनाएं यहां पर बनती हुई नजर आ रही हैं अगर आप मीन राशि वाले हैं। और 15 मई के बाद अगर टाइम देखा जाए तो आपके लिए अच्छा रहने वाला है। कुल मिलाकर विशेष तौर पर यदि हम देखें तो आपके लिए नई नौकरी की संभावना है और सरकारी क्षेत्र में भी नई नौकरी की संभावना यहाँ पर दिखाई देती है। 15 अप्रैल से 15 मई का जो टाइम होगा, इस टाइम फ्रेम के दौरान अगर आपका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह है तो उसको आप क्लियर कर सकते हैं। और आपके लिए खुशखबरी वाली बात यह रहेगी मीन राशि वालों, वीडियो के अंत में हम आपको क्लियर बताएंगे, ठीक है। और साथ ही धन की स्थिति बेहतर रहने वाली है। मार्च के महीने में अगर देखा जाए तो आर्थिक तंगी का आपको सामना करना पड़ सकता है विशेष तौर पर, लेकिन अप्रैल का महीना धन के लिहाज से अच्छा रहने वाला है। साथ ही धन लाभ भी आपके लिए अच्छा होता नजर आ रहा है। जो लोग विदेश जाना चाह रहे हैं या विदेश से जुड़कर काम कर रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई भी कार्य कर रहे हैं, उनको 15 मई तक थोड़ा अभी इंतजार करना पड़ेगा। 15 मई के बाद ही विदेश से जुड़े कार्य आपके बनेंगे, उसमें तेजी आएगी, ग्रोथ आएगी। लेकिन अगर आप विदेश जाने का सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, तो देवगुरु बृहस्पति 9वें भाव को देख रहे हैं, तो अगर आप प्रयास करते हैं, योग आपकी पत्रिका में है, तो आपको विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो विदेश जाने का जो योग बनेगा वो आपके लिए बनेगा 29 मार्च के बाद। आप आगे बढ़ सकते हैं, उसमें आपको लाभ मिलेगा, पिता का सहयोग, पिता का समर्थन आपके जीवन में बना रहेगा। अब देखें कि देवगुरु बृहस्पति जब 9वें भाव को देख रहे हैं तो स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए भी समय अच्छा रहेगा, पढ़ाई लिखाई आपकी अच्छी रहने वाली है, ठीक है। हायर एजुकेशन ले रहे हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। जो लोग धार्मिक क्रियाकलापों से जुड़े हैं, धर्म कर्म का कार्य करते हैं, उनके लिए परिस्थितियां बेहद ही शानदार यहाँ पर बनी हुई हैं। वही जब हम प्रेम संबंधों की बात करते हैं तो देखिए प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से मार्च का महीना बहुत अच्छा नहीं जाने वाला है। मार्च के महीने में कहीं ना कहीं से
छोटी मोटी तकलीफ आपको देखने को मिलने जा रही है। प्रेम संबंधों में ब्रेकअप जैसी संभावना अथवा एक से अधिक प्रेम संबंध बन सकते हैं। लेकिन अप्रैल के महीने से 2 अप्रैल के बाद आप देखेंगे कि आपका जो पार्टनर होगा उनमें काफ़ी ज़्यादा एग्रेशन रहेगा। और मीन राशि वालों, आप भी काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हो सकते हैं। पूरी एनर्जी आप पंचम भाव पे लगाने वाले हैं। तो विशेष तौर पे यदि देखा जाए तो अप्रैल के महीने में थोड़ा सावधानी पूर्वक अपने रिलेशन को लेकर आगे चलने की आवश्यकता रहेगी। सडन आपको एग्रेसिव नहीं होना, जो भी चीज़ें हैं पेशेंस के साथ में अगर निपटाने की कोशिश करेंगे तो अच्छा रहेगा। जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए 15 मई तक का टाइम अच्छा है, और प्रेम विवाह के लिए भी 15 मई तक का टाइम अच्छा यहाँ पर बना हुआ है। वही हम बात करते हैं कि जो लोग संतान के बारे में सोच रहे हैं, अभी आपको वेट करना पड़ेगा। लेकिन जो माताएं बहनें गर्भवती हैं, देखिए 2 अप्रैल के बाद अपने खान पान को आपको नियंत्रित करने की आवश्यकता अवश्य रहने वाली है। जिन लोगों के जीवन में कर्ज की अधिकता बढ़ी हुई है अथवा कर्ज आपको लेना पड़ सकता है, विशेष तौर पर यदि देखें तो 15 मार्च से लेकर 15 अप्रैल के मध्य में आप कर्ज लेने से बचिएगा। बहुत बड़ा लोन वगैरह नहीं लीजिएगा, अन्यथा दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। अब हम बात कर लेते हैं कि उपाय क्या करना है। उससे पहले बता दें कि शनि की 7.5 का जो दूसरा चरण है उस पर आपको क्या ध्यान देना है सबसे ज़्यादा। पहली बात कि शनि की 7.5 का जब दूसरा चरण शुरू होगा 29 मार्च से, तो आपके धन संचय में जो अभी तक दिक्कत आ रही थी वह अच्छी होगी। वाणी आपकी पॉजिटिव हो जाएगी। पारिवारिक जीवन का सहयोग आपको मिलने लगेगा। कुटुंब का सहयोग आपको मिलेगा। नींद पर्याप्त ले पाएंगे। विदेश से जुड़े कार्य आपके बनने लग जाएंगे। विदेश से आपको लाभ भी प्राप्त होगा। साथ ही नौकरी कर रहे जातकों को लाभ मिलना शुरू होगा। नई नौकरी की संभावनाएं बनेंगी। शत्रु संबंधी समस्याएं यहाँ पर समाप्त होंगी। लेकिन नेगेटिव पक्ष क्या रहेगा? वैवाहिक जीवन में दिक्कत, बिजनेस में थोड़ी सी ग्रोथ में कमी, पार्टनरशिप टूट सकती है, जीवन साथी के साथ में अलगाव हो सकता है, और इसके साथ ही छोटे भाई बहनों के साथ में रिलेशन खराब हो सकते हैं। समाज के अंदर किसी भी प्रकार के कलंक लगना, छवि को नुकसान पहुंचना, मान सम्मान में कमी आना, ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी। उपाय क्या करना है? उपाय के तौर पर यदि देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति के मंत्रों का जप करते रहिए। चंद्रमा के भी अगर आप उपाय करते हैं तो आपकी बुद्धि अच्छे तरीके से काम करेगी, तो भगवान शिव की आराधना कीजिए। और शनि जब लगन में आ रहे हैं तो मैं यही कहूँगा कि छोटी छोटी बातों को दिल पर लगाना बंद कर दीजिएगा। किसी भी प्रकार के इलीगल चीज़ों से आपको पैसा कमाने का अवसर आता है तो उसको छोड़ दीजिएगा। दोस्तों के चक्कर में किसी भी प्रकार की गलत कार्यों में संलग्न मत हो जाइएगा। साफ सुथरा रहिएगा। माता पिता की सेवा कीजिए। सेकंड जो 7.5 का चरण है यह आपके लिए अच्छा रहेगा। तो दी गई जानकारी